हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और आज देखिए मेरे बेटा कितना काम वाला काम कर रहा है, मम्मी का मदद करने के लायक जो हो चुका है। पूरे घर में आजकल झाड़ू लगाया करता है, तो आज शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ। तो इसी तरह आजकल वो दिन भर घर पे झाड़ू लिया करता है और इसी तरह झाड़ू लगाया करता है, पर वो साफ़ नहीं होता है, मेरे काम बढ़ते रहती है। तो आज का स्टार्टिंग मैंने यहाँ से किया, आप लोग के साथ शेयर किया कि मेरा बेटा क्या क्या करता है। और हम लोग घूमने के आने के बाद हो चली थी हम लोग को डॉक्टर के पास जाने के दिन। मंथ हो चुके हैं और आज मैं फिर आई हूँ डॉक्टर के पास दिव्या का वैक्सीन लेने। इसको लगाने रोगी ना आज, तो आज फिर से ये रोएगी और फिर से हम लोग डॉक्टर के पास 1 मंथ बाद आए हैं। और इसका भी है आज वैक्सीन का टाइम और बाबू का भी है। ये देखिए, आपको ये देखिएगा इसमें कितने। तो डॉक्टर के यहाँ से वैक्सीन दोनों बच्चों को लगाने आने के बाद हो चली गई थी नेक्स्ट डे। तो आज मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ केक, बारबी केक। तो वो मैंने केक बेस तो बना लिया है, बस अब उसकी आइसिंग कर रही हूँ। तो सोच के आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ऐसे बर्थडे सेलिब्रेशन तो पहले हो चुके हैं, आप लोग देख भी चुके हैं ब्लॉग में। सेलिब्रेट हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी जो उसकी ओरिजिनल बर्थडे डेट है आज, तो जो ओरिजिनल बर्थडे है आज, तो इसके लिए एक छोटा सा केक तो बनता है और मैं उसके लिए बना रही हूँ बारबी केक। अब पता नहीं कैसे बनेगी, लेकिन अभी आइसिंग कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर भी कर लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैंने ये देखिए आइसिंग करने के लिए रेडी कर लिया है। अभी अच्छे से नहीं हुआ है, कर रही हूँ। और जो कि मुझे अकेले वीडियो बनानी है, तो ये देखिए आइसिंग अभी करूँगी और इसके बाद इसमें जो डेकोरेशन करना है वो करूँगी। उसके बाद आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। केक बनकर तैयार है और हम लोगों को जाना था बाहर, तो मुझे जल्दी जल्दी करना था और लास्ट फिनिशिंग ये थी केक की। बहुत ही गर्मी है और जो कि आज बेटी का बर्थडे, तो बर्थडे एडवांस में हम लोग सेलिब्रेट तो कर चुके हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो अब हम लोग चल रहे हैं वाटर पार्क और बहुत टाइम हो चुके हैं और बहुत ही तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा। कितना गर्मी है, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। तो आगे आगे क्या होता है देखते हैं। कैसी लग रही है आपको? और मैं गर्मी लग रही है, उसको चश्मा पहना। सब लोग गॉगल्स अपना पहन लो। ओके। और हम लोग पहुंच चुके हैं ड्रीमलैंड, जो कि वाटर पार्क है। और हम लोग पहुंचे थे काफ़ी लेट से, और बेचारे ये जहाँ भी जाते हैं अपने बच्चे को कैरी करके तो थक जाते हैं। और यहाँ पे ये कुछ नज़ारे इस तरह से है। यहाँ पे और एक वाटर पार्क है एक्वालैंड, तो वहाँ पे मैं कई बार गई हूँ, शादी के पहले भी शादी के बाद भी। लेकिन इस ड्रीमलैंड में मैं पहली बार आई थी, तो अच्छी खासी थी और बच्चे लोग बहुत इंजॉय किया। और एक बार बता दूँ, हम लोग बहुत लेट से पहुँचे थे, तो जिस वजह से हम लोगों ने कुछ नाव देखा न ताव देखा, बस गए और वहाँ पे स्विमिंग पूल पे अपने ड्रेस चेंज करके, मैंने तो ड्रेस चेंज नहीं किया था, बच्चे लोग और ये चेंज करके पानी में उतर गए। और बच्चे में मैं बता दूं कि मेरी दीदी के बच्चे लोग भी गए थे, क्योंकि दिव्या का बर्थडे था, तो साथ में बच्चे लोग भी रहते तो एंजॉय। और मेरा बाबू हमेशा रिकॉर्ड के टाइम में वो इंगित देता है कि देखिए मैं रो रहा हूँ और मेरी मम्मी रिकॉर्ड में लगी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो दिव्या के साथ खेल रहा है और उसी में वो लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। और तो मैं बता दूं कहाँ मेरी दीदी गई थी मेरे साथ, और उनके जाने से मुझे बहुत हेल्प हो गई थी, क्योंकि वो मेरी बेटे को पकड़ रही थी बाहर की तरफ, जो कि बहुत हेल्प हो गई। और आज हम लोग आए हैं ग्रीनलैंड में, ड्रीमलैंड बेटी का बर्थडे एंजॉय करने। जब करेगा तभी वीडियो बनाएंगे। आज दिल है पानी 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 पानी, आज दिल है मेरी बीबी रानी 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 रानी। मैं हूँ जलपरी। हम करेंगे। ये क्या करेंगे जब करेगा तो। और पता नहीं इनका क्या मूड हुआ था, तो ये भी एंजॉय कर रहे थे और मुझे रानी रानी बोल रहे थे। तो भगवान करे इनका मुंह लग जाए, मैं रानी नहीं महारानी बन जाए। और ये देखिए ऊपर से स्लाइड करके आ रहे हैं। लेकिन इस स्लाइड में एक चीज़ क्या थी, जो लास्ट एंडिंग थी ना, वहाँ पे इतनी कम स्लिप थी ना कि आराम से आदमी खुद से फिसल के आना पड़ रहा था। तो ये देखिए ये तो आ चुके हैं, मैं भी खुद से स्लिप करके आ रही हूँ। तो अच्छी है, बहुत ऊँचाई से थी ये स्लाइड करने वाली। तो इसमें नीचे की तरफ ना बहुत कम स्लाइड किया हुआ है, क्योंकि पानी पे जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती ना, तो वो नाक मुँह में
पानी चली जाती, तो उसके लिए तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और हम लोगों ने एंजॉय किया जितना ही टाइम था। लेकिन हाँ, हम लोग बहुत लेट से पहुँचे थे। यहाँ गोलू को लग रहा है कि उसने बहुत डुबकियाँ लगाई हैं, तो ये देखिए सिर्फ गला को घुसा रहे जैसे हम लोग भी बचपन में करते थे। और यहाँ शुभम अब तक छलांग लगा रहा है स्विमिंग करने के लिए। जहाँ हम लोग स्विमिंग पूल के अंदर एंजॉयमेंट कर रहे थे, वहीं मेरा बाबू बाहर की तरफ हम लोगों का वेट कर रहा था। वो भी मैं दिखा रही हूँ, आप लोग देखिएगा वो किस तरह वेट कर रहा है। और उसकी मौसी ने उसकी भी ब्लॉगिंग कर ली, ये देखिए। तो ये था वो एकदम चेहरा वगैरह सुखा के एकदम सूख सा गया है और बाहर से बैठ के हम लोगों को देख रहा था और हम लोग अंदर की तरफ से देख रहा था। लेकिन छोटा है अभी, उसको वाटर पार्क में स्विमिंग पूल के अंदर ले जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत तरीके के लोग आते हैं। अब हम लोग तो जितने भी तो शावर कर लेंगे, लेकिन बाबू के लिए सही नहीं था, तो इसी वजह से हम लोग नहीं लेके गए। और हम लोग स्विमिंग पूल से जल्दी ही निकल गए थे क्योंकि उस तरफ ऊपर की तरफ बहुत सारा चीज़ था खेलने वगैरह का बड़े लोगों के लिए, तो हमें वहाँ पे भी जाना था। मैंने कहा कि अगर आए हैं तो हम लोग ऊपर भी चलेंगे। और जो ही थोड़ी बहुत टाइम थी तो हम लोगों ने बस इंजॉय किया, पानी में अच्छे से इंजॉय कर लिया। और ये भी बोले कि चलो तुम्हें और एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे एक जगह है कि मतलब आइसिंग का पूरा बना हुआ है, मतलब आपको ड्रीम लैंड में मतलब खुले एक्सेस अपना देखिए कि आप बर्फ़ की दुनिया में गई, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो इस तरह हम लोग पानी में तो इंजॉय किए। और एक चीज़ बता दूँ, ऊपर से जब ये स्लाइड किए ना तो इनकी भाई बैक बोन में बहुत ज़ोर की चोट लगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड में आए, इतनी ऊंची थी ना, तो इनको बहुत ज़ोर की लगी। तो यहाँ पे तो हम लोग एंजॉय कर लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे आइस के वाले जगह में अंदर, और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा, वो भी मैं दिखा रही हूँ। बस सब्र करिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए। यहाँ बच्चे लोग के साथ हम लोगों ने भी खूब एंजॉय किया। और चलते हैं अब थोड़े से ऊपर, देख तो लीजिए, चलेंगे आइस के पास चलेंगे। तो कुछ इस तरह से नज़ारा था जो कि हर वाटर पार्क में होती है, तो यहाँ की नज़ारा भी आप लोग देख लीजिए। और जो लोग नहीं आए या जो लोग आसपास रहते हैं यहाँ के लोग ड्रीमलैंड के पास, जो लोग सोचते हैं कि यहाँ क्यों जाए पास में, तो जाइए, अच्छी जगह है, इंजॉय करके आ सकते हैं। और वहाँ देखिए हम लोग ऊपर से खुद खसक खसक के आ रहे हैं। वहाँ पे स्लाइड में इतनी कम स्लिप थी ना कि मतलब हम लोग एक दूसरे को लात मार मार के आ रहे थे। और ये मेरे पीछे थे ना, इन्होंने मुझे बहुत लात मारी जा, और इसी बहाने ये मुझे बहुत मार रहे थे, लेकिन अच्छा हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और ये बहुत चांस से मुझे बहुत लात मारे, और वो पीछे वाला आदमी भी बहुत हंस रहा था कि ये अपनी बीवी को ऐसे मार रहे हैं, मतलब कभी कभी तो चांस मिलता है। तो ये बस मस्ती मजाक कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे तो एंजॉय कर ही लिए। और अब ये देखिए, ये भी मतलब दिखा रहे हैं हाँ कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, हाय बाय मैं भी कर सकता हूँ। देखिए, चलिए चलिए अब चलते हैं आइस की तरफ। मेरे जो हाथ है ना वो फ्रिज हो गए, फ्रिज, मतलब मैं वीडियो करने लायक भी नहीं हूँ वहाँ पर जो ब्लॉगिंग कर। ये देखिए, ये लोग फोटो शूट कर रहे हैं और गोलू और शुभम यहाँ पे हैं। तो बाहर निकल चुके, तुम तो कम थे, पूरा फ्रिज हो गया। और बर्फ़ की जगह से हम लोग वापस निकल आए। सच में वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, मतलब एकदम लग रहे थे कि हम लोग बर्फ़ की दुनिया में ही आ गए हैं, आर्टिफिशियल बनी हुई थी। और वहाँ से निकलने के बाद इस तरह देखिए, बहुत पहाड़ के ऊपर है, बहुत कुछ खेलने बड़े लोगों के लिए भी है, बच्चे लोगों के लिए भी है। तो वहाँ हम लोग ऊपर चढ़ के आए थे, और जो कि ज़्यादा टाइम भी नहीं थी हम लोगों के पास, क्योंकि टाइमिंग था 6 बजे तक लास्ट बंद था। और हम लोग पहुँचे ही थे वहाँ पे 2:30 या 3 बजे हम लोग पहुँचे थे। तो एंजॉय करते करते और फिर ड्रेसअप चेंज करना, बर्फ़ के पास जाना, मतलब इस तरह करते लेट हो गई थी। तो यहाँ बच्चे लोग खेल रहे थे, दिव्या ये सब में बाउंसिंग सर्कल वाले चीज़ में कर रही थी। और ये वाली चीज़ देखिए, माय गॉड, मैंने तो अपनी आँखें बंद कर ली थी, इतनी ऊपर तक, मतलब आदमी किस भरोसे से बैठ जाता है, ये मैं अपने ऊपर बोलूँगी कि मैं किस भरोसे से बैठ गई थी, मैं किस पे यकीन कर रही थी। मतलब इतने लोग बैठ रहे इसलिए नहीं, कभी नहीं जाने चाहिए ऐसे रिस्क में, बिल्कुल नहीं। और वो इतनी साइड में थी ना, मैं तो भगवान का नाम लेके गई हूँ। देखिए कितने ऊपर तक जाती है ये। और जब तक हम लोग ऊपर जा रहे थे तब तक यहाँ पे देखिए ये दोनों लड़कियाँ अपनी इतनी जंप कर रही थी। ये लोग मतलब थके हुए नहीं थे, मतलब इतना इन लोगों को ये पसंद है। पता नहीं, मुझे कभी कभी मन करता है कि मैं भी इस पर चढ़ जाऊँ और पता लगाऊँ कि इसमें जंप करके मिलती क्या। और यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो सामने वाला लड़का है ना, ये मुझसे मेरा वेट पूछ रहा था क्योंकि मैं बोल रही थी ये मेरा वेट तो ले लेगा ना, तो ये मुझसे धीरे से पूछता है
दीदी आपका वेट है कितना? मैंने उसको ऐसे घूम के देखा, बोला जितना भी है तुमसे कम है। तो उसने बोला कि हाँ हाँ मेरे से तो कम है, मैं तो 80 का हूँ। तो ये देखिए धीरे धीरे गोल गोल इस तरह घूमने लगा। और मैं आपको अपना जो वहाँ पे बातें हो रही है शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हाँ ये मैं सब ये क्या बात कर रही है, क्या इरिटेट कर रही है। जो मेरे साथ हुआ था वो मैं बोल रही हूँ। और मेरे दोनों बच्चे जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना, सच में ये लोग मुझे इस साइड से मम्मा वो करता है। आप लोग को भी मतलब सुनाई देती होगी और आप लोग भी सोचती होगी कि ये इस टाइम करती है क्यों है। लेकिन जब भी मैं करती हूँ, जब भी मौका मिलता है, तभी ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो इसके कुछ भी अगर उपाय है आप लोगों के पास तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए किस तरह धीरे धीरे ये ऊपर जा रही है। मेरी तो एकदम धड़कनें तेज़ हो गई थी। और सच में ऊपर जाने के बाद ऐसा लगता है ना कि मतलब कहाँ पहुँच गए हम लोग, एकदम साइड पे। और ये तो बहुत मज़े से मुझे भेज दिए, जाओ जाओ। ये तो सोच रहे थे कि कहाँ ऊपर से मैं गिर जाऊँ। लेकिन देखिए मैं तो अब देख रही थी, वहाँ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और थोड़ी थोड़ी देर में खोल के देख रही थी कि कैसे दिख रही है। ऐसे लग रही थी कि मतलब कहाँ मैं एकदम हवा में उड़ रही हूँ। और जब नीचे उतरते हैं ना, तब तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मानो कहाँ उतर रहे, जल्दी से जल्दी उतर जाए। तो ये तो मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। और जो लोग भी जाएंगे, जिनको इच्छा है इसमें चढ़ने का, उनको तो मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन अगर किसी को सर घूमने की या ये सब है कि चक्कर आती है ऊंचाई से और इस तरह गोल गोल घूमने से, तो वो लोग इस पे ना चढ़े। ये मेरा कहना है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो देखिए एकदम ऊपर तक पहुँच गई हूँ मैं और अब आने वाली हूँ नीचे। और मैंने जब एकदम ऊपर में जब जाके रुक गया ना, तो मैं सोची कि ये क्या हुआ। ये अचानक से नीचे उतरते वक्त थोड़ा टाइम 1 सेकंड के लिए रोका जाता है। वहाँ देखिए थोड़ा सा रुकी हुई थी। फिर वहाँ जब मैं आंखें खोल के देखी तो एकदम ऊंचाई पे मैं चढ़ गई थी। और मेरे सामने से शुभम और गोलू चिल्ला रहे, मौसी आंखें खोलिए, हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं, ऊपर चढ़ के बहुत अच्छा चीज़ दिख रहा है, पूरे सब जगह का हर चीज़ दिख रहा है, पूरा सीनरी अच्छा है। और मैं धीरे धीरे जब उतरती हूँ तो अपनी आंखें खोल के देखती हूँ तो सही में बहुत, यकीन मानिए, बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन बहुत डर भी लग रही थी। और यहाँ देखिए यहाँ रुक गई थी, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गई है। तो धीरे से उतर रही है। तो इस पे चढ़ने के बाद एक्सपीरियंस यही था कि अच्छा है, लेकिन इस तरह की चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो चढ़ के आ गई, आप लोग भी जाएंगे तो आप लोग भी चढ़िएगा। और बच्चे लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत डर लग रही थी जब मैं ऊपर गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं तो आँख बंद करके रखी थी। जैसे नीचे थोड़ा ऊपर गई, जब सबसे ऊपर गई तब मैंने थोड़ा सा आँख खोल के देखा इधर उधर। उसके बाद नीचे जा सकता है। यहाँ और भी बहुत सारे कुछ थे, लेकिन इस पे चढ़ने के लिए एक दिल चाहिए होता है, जो मजबूत दिल, वो मेरी नहीं है भाई। मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे अभी इस पे नहीं चढ़ना है। तो बस बच्चे लोगों का हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया, मैंने कुछ फ़ोटो खींचा। और अच्छी जगह है और अच्छे से हम लोगों ने इन्जॉय जितना हो सका हम लोगों ने किया। दिव्या को भी करवाया, उसका स्पेशल डे था। और ऊपर से कुछ नज़ारा यहाँ का देखिए, नीचे की तरफ इस तरफ था। तो अब हम लोग घर निकलने के लिए थे और रास्ते में हम लोग को मिल गया लंदन बस। तो यहाँ लंदन ब्रिज की जगह थी लंदन बस। यहाँ पे ये सब बंद हो चुकी थी, लेकिन मतलब इसके पापा ने, दिव्या के पापा ने उनको कहा कि बच्चे लोग चढ़ना चाहते, तो ये लोग बस मेरे आते आते इन लोग ने, ये हो ही चुकी थी, इसका राउंड हो चुका था, तो ये लोग उतर रहे हैं। और आते आते इन लोगों ने खेला और हम लोग घर आके केक कट किए। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, दिव्या का बर्थडे ब्लॉग, ओरिजिनल बर्थडे ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक ईजिली पहुँच सके। तो आज की ये ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ केक कैसी लगी वो भी बताइएगा। और इसी तरह मैं ब्लॉग लाते रहूँगी, बस अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे तरफ। बाय बाय।